ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आखिर पाकिस्तानियों को पेट्रोल की कीमत में कमी की खुशखबरी सुनने को मिल ही गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमी का ऐलान खुद किया और पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये फी लीटर हो गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 67 रुपये फी लीटर में कमी की गई है और 311 रुपये हो जाएगी। फैसले का इतलाक रात 12 बजे से होगा। इस सारी सूरत पर अगर नजर डालें तो जंग से पहले 27 फरवरी को पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 258 रुपये 70 पैसे फी लीटर थी, जबकि आलमी मार्केट में कीमत $72 थी। जंग के दौरान आलमी मंडी में कीमत $120 फी बैरल तक पहुंची तो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा कीमत 458 रुपये हुई। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर है और आलमी मंडी में $78 से नीचे आ रहा है। एक तरफ IMF की सख्त शराइत हैं और दूसरी तरफ अवाम की मुश्किलात हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1700 अरब रखा है। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद क्या लेवी हदफ का असूल आसान होगा और क्या IMF की शराइत की मौजूदगी में कीमत मजीद कम हो सकेगी? और सवाल यह भी है कि कीमतें कम होने का असर दूसरी चीज़ों पर भी नजर आएगा या नहीं। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। 74 रुपये पेट्रोल और 67 जो है वो रुपये डीजल पर कम किया गया है। क्या टैक्सेस भी कम हुए हैं इसके साथ साथ, या सिर्फ जो आलमी मंडी में पेट्रोल कम हुआ उसी खरीद के मुताबिक सिर्फ पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, या इस दौरानिए के दौरान 28 फरवरी से टिल नाउ जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे उसमें भी क्या कमी हुई है या वो अपनी जगह बरकरार है? जी बहुत शुक्रिया आपका। टैक्सेस में कमी नहीं है, बल्कि ये आलमी मार्केट में मिलने वाला रिलीफ है, जो कि आलमी मार्केट में जो अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो $60 to $70 पर बैरल जो है वो ट्रेड हो रहा है। ये जो रिलीफ दिया गया है तकरीबन 80 से $84 फी बैरल का है। और इसका अगर हम फुल रिलीफ जो है वो उसको अगर हम देखें कि लेवी अपनी जगह पे है, टैक्सेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो सूरत हाल इस हवाले से सामने आ रही है वो कम अज़ कम भी इसका रिलीफ 100 रुपीज़ से ज़ायद का बनता है अगर फौरी तौर पे ये रिलीफ दिया जाए तो। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी आज मुआहदा जो है वो साइन हो गया था। आज टेक्निकल जो डायलॉग था वो आज स्टार्ट होना था। स्विट्ज़रलैंड में जो अनफॉर्चुनेट रीजंस जो हैं उनकी बिना पे वो अभी नहीं हो सका। तो अगर ये टेक्निकल जो ग्राउंड्स पे बातचीत होनी है वो शुरू हो जाएगी और अमन जो है वो मुस्तहकम तौर पे सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये रेट्स जो हैं वो, क्योंकि जो जेन्युइन रेट है आलमी मार्केट में ओपेक में जो हमें यहाँ पे तेल पाकिस्तान में आता है वो ओपेक मार्केट से ख़रीदा जाता है, तो वहाँ से जो रेट होगा उस वक्त जब ये नॉर्मल हालात हो जाएंगे तो वो $60 पर बैरल तक का जो रेट है वो हो सकता है। इन सम एक्सटेंट कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ये रेट $48 पर बैरल पे भी आ जाता है। अच्छा, ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, मैं ये भी जानना चाहूँगा अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें अपने नाज़रीन के लिए कि इस वक्त टैक्सेस क्या हैं, लेवी की इस वक्त क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो मौजूदा कीमत है उसमें से कितना चार्ज किया जा रहा है, और दीगर टैक्सेस? जी लेवी जो है वो फिक्स है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि IMF के साथ जो हमारे प्रोग्राम हैं उसमें सबसे अहम जो है वो उसका फैक्टर PDL होता है, जिसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं। और इस लेवी को जो सरचार्ज भी कहते हैं, PDL सरचार्ज या जो भी, इसमें हम तकरीबन 1300-1350 अरब रुपया जो ये साल 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है, इसमें हमने रखा हुआ था टारगेट। लेकिन ये टारगेट से ज़्यादा हमने आवाम से ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के पैसे जो हैं वो रिसीव किए हैं, वसूल किए हैं गवर्नमेंट ने। और अगर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हम 125 अरब रुपये का रिलीफ आवाम को फ्राहम किया है, तो 250 अरब तो ज़्यादा, तकरीबन 200-250 अरब के करीब आवाम की जेबों से लेवी की मद में पैसे निकाले गए हैं। और आने वाला जो साल है जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा, जो आजकल डिबेट हो रही है बजट की, उस बजट में 1727 अरब रुपए जो है हमने लेवी का टारगेट रखा है। तो ये कम अज़ कम भी जो लेवी बनती है वो 130-140 रुपए फ़ी लीटर जो है वो लेवी गवर्नमेंट वसूल करेगी।